आपके कुशल आध्यात्मिक नेतृत्व में युगिन समस्याओं का समाधान एवं संगठन के लिए केंद्रीय व्यवस्था के अंतर्गत श्रमण संघ विकास फंड द्वारा साधु साध्वियों की सेवा, शिक्षा, स्वास्थ्य, संगठन हेतु महनीय कार्य किया जा रहा है। ये अनुपम महापुरुष अपनी ध्यान साधना से, अपने चिंतन से, अपने पुरुषार्थ से संसार को एक नए उजाले की ओर ले जा रहा है। उजाला ज्ञान का, उजाला ध्यान का, उजाला उच्चतम शिखर पर जाने का। देखूं साईं, मैं तो शिव में देखूं साईं, शिव में। बहुत गहरी आलोचना थी आज की। कोई रागी आता है तो बड़े प्यार से मिलते हैं, घर में बुलाते हैं, उनको चाय पिलाते हैं, बातचीत करते हैं। कोई द्वेषी आता है, इसको कह दो बाहर से। बच्चे कहते कह दो बाप घर में नहीं है, बच्चे कहते बाप घर में नहीं है। तो कर्म तो बन गए भाई, चाहे मेरे बन गए चाहे आपके बन गए। कर्म ज़्यादा किससे बनते हैं? ज़्यादा कर्म किससे बनते हैं? बोलो। जीव का स्वभाव क्या है? दृष्टा। तो जीव अपने कर्ता मान ले कि मैंने किया मैंने किया मैंने किया, तो कर्म का बंधन होगा ही। जीव अपने स्वभाव में रहे दृष्टा, सब दृष्टा। कुछ भी हो रहा है, दुकान में जाओ, घर में जाओ, किसी से मिलो, कोई शिकायत हो, कोई गाली दे, कुछ दे, यदि आप समता भाव में रह जाते हैं तो कर्मों का बंधन टूट जाता है। कर्ता भोक्ता में कर्मों का बंधन ज़्यादा होता है। व्यक्तियों को लेकर जो भाव जन्म लेते हैं। प्रतिक्रमण की आवश्यकता क्या है? हम प्रतिक्रमण करते हैं, बार बार प्रतिक्रमण करते हैं, रोज करते हैं। कोई जो भूल हो गई, भूल को मान लोगे तो प्रतिक्रमण शुरू होगा। केवल मिच्छामि दुक्कडम कहने से नहीं, मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि दुक्कडम मिच्छामि। भूल हो गई मेरे से, तो उस समय अंतःकरण से प्रायश्चित करो, गलती हो गई है। उसमें भगवान की साक्षी से, गुरु की साक्षी से, आगम की साक्षी से प्रतिक्रमण। और प्रतिक्रमण ये नहीं कि सुबह शाम करना है, आज का दिन तो करोगे ही। जब भूल हो जाए अंतःकरण से क्षमा मांग लो, मेरे से भूल हो। छोटा बच्चा है, वो ठीक कह रहा है और आप उसको कुछ सिखाते हो, झूठ बोलना। बच्चे से कहो नहीं बच्चे मेरी गलती है, तो ठीक है। कोई बच्चा भी सही बात कहता है तो उससे भी क्षमा मांग लो। यदि आप अपनी ईगो रखोगे ना तो बच्चा अब तो मान लेगा, आगे जाके नहीं मानेगा। तो मिच्छामि दुक्कडम नहीं, अपने पहले अपने आप से क्षमा मांगो। किससे क्षमा मांगनी है? अपने आप से। अपने आप का मतलब क्या? निज जीव से क्षमा मांगो, क्योंकि तुम सबका पतन किसने के कारण हुआ? जीव का ही पतन हुआ। निज जीव का पतन कैसे हुआ? स्वयं को संसार में फंसाने वाला कौन? मन, बुद्धि, इंद्रियां। स्वयं को कारमान कर्म बढ़ाने वाला कौन? स्वयं को चार गति की यात्रा कराने वाला कौन? अपने व मुक्ति के मध्य का फासला बढ़ाने वाला कौन? कौन है बोलो? जीव तुम स्वयं हो। यू आर द रिस्पॉन्सिबल। सारी जिम्मेदारी अपने आप ले लो। मुक्त हो गए तो अपने आप हो गए, संसार में रहोगे तो अपने आप करोगे। परिग्रह कैसे एकत्रित करते थे? परिग्रह का विस्तार जब अब आपके पास लॉटरी निकल आती है, जब बहुत मुनाफा होता है, उस समय क्या स्थिति होती है? प्रसन्नता होती है या लगता है कि ये ज़्यादा आ गया, इसको बांट दूँ? क्या स्थिति होती है? स्वयं अवलोकन करो। अच्छा लगता है, चलो धन आ गया, लॉटरी निकल आई है, चलो आ गया पैसा, तो उसको सोचो संविभाग करें, इसका संविभाग करें। मित्रों से मिलन कैसे होता है? सगे संबंधियों से कैसे मिलते हो? ऐसी दिनचर्या में 24 घंटे में क्या क्या खंडित रूप में 24 घंटे में मैं कितना मिनट, अब आज के दिन पूरा अवलोकन करना, बैठ कर के
2 मिनट में अपने में ठहरा, फिर धारा खंडित हो गई, फिर मैं 1 मिनट ठहरा, फिर 1 मिनट और ठहरा, फिर 4 मिनट ठहरा, फिर 5 मिनट। विचार करना, खंडित खंडित यदि 24 मिनट हो गई तो धीरे धीरे आगे बढ़ोगे। पुरुषार्थ, पराक्रम, संकल्प आपका अपना कितना टिक पाया हूँ। जब प्रश्न आप अपने आप से करो, बहुत बड़ी भूल कौन सी करी हमने? सबसे बड़ी भूल क्या की हमने? क्या भूल करी? देह को अपना माना। ये पिंड पराया, इसको खिलाया पिलाया, मक्खन मलाई चूरी बढ़िया से बढ़िया किसको दिया? धन कमाते हो किसके लिए? पिंड के लिए। मैंने भोजन बनाती हैं किसके लिए? घर चलाती हैं किसके लिए? पिंड के लिए। जीव ने तो अन्न का दाना ग्रहण नहीं किया, पानी की। जीव को तो कुछ चाहिए नहीं। मैं जीवात्मा, मेरे पास मेरे अलावा मेरा कुछ नहीं। 8 गुणों की संपदा मैं हूँ, इसका पोषण करो। पिंड को पराया मानो। जितना जितना पिंड पराया होगा उतना उतना आप आगे बढ़ जाओगे। इस भूल में अधिक समय गया व कर्म बांधे। तुम्हारे में किसका सामर्थ्य है जीव? तुम्हारे में मुक्त होने का सामर्थ्य है। कौन? तुम मुक्त होगे। कब होगे? तुम ही मुक्त होगे, और कोई। संसार कैसे बढ़ रहा है? आजकल संसार कैसे बढ़ रहा है? सबका संसार बढ़ रहा है। कारण क्या है? बोलो। आपको सबको पता है संसार कारण क्या बढ़ रहा है? मोबाइल के कारण। बहुत अच्छा बताया, मोबाइल के कारण इस संसार को देखने से बढ़ रहा है। और मोबाइल में क्या? अपनी महत्वाकांक्षाएं। देखो अपने आप को कैसे जीवन जी रहा है। देखो साज सजावट में मैंने अपने आप को कितना गौन किया। देह सुंदर लगे, अच्छे कपड़े पहने जाएं, बाहर जाएं, सज धज के जाएं, किसी शादी में जाएं तो कैसे जाएं। देखो लाल बहादुर शास्त्री को याद करो, प्राइम मिनिस्टर बन गया और उसके पास 2 धोती थी, 2 कुर्ते 2 धोती, और धोती फटी हुई धोती। ललिता शास्त्री ने कहा अब तो तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, नई धोती तो खरीद लो। लाल बहादुर शास्त्री क्या बोला कि धोती तो है, ऐसे भी किसान लोग हैं जिनके पास 1 धोती भी नहीं है, मेरे पास 2 धोती है, फटी धोती है तो क्या हो गया। उसी फटी धोती पर उन्होंने प्राइम मिनिस्टर की शपथ ली। ऐसे थे लाल बहादुर शास्त्री। ऐसा ईमानदार व्यक्ति नहीं देखा जाता। पर थोड़ी साल तक 18 महीने जिया। एक अब्दुल कलाम, एक लाल बहादुर शास्त्री, एक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पहले भारत के राष्ट्रपति। उनका नाम आता है, ऐसे राष्ट्रपति थे। तो कहने का अर्थ, जितना कम होगा उतना ही शक्ति बढ़ती है जीवन के अंदर। तो ठीक है, पैसा आ गया, लॉटरी निकल आई तो कोई बात नहीं, उसका संविभाग भी कर सकते हैं। तो हमने देखना है इंद्रियों के विषय में। जब इंद्रियां का विषय आते हैं, शिकायत प्रतिक्रमण करते हो, क्या करते? हे आत्मन तू कहाँ खड़ा है? महावीर जैसा जीव, कितना समय लगा महावीर को? उनके पास क्षायक संकट थी महावीर के पास, पर कितना समय लगा? कितना समय लग गया भगवान को? केवल ज्ञान पर 12.5 वर्ष तो लगे। और पहले जन्मों की साधना देखो, तो ये साधना मोक्ष पाना आसान भी नहीं है, कठिन भी नहीं है, और आसान भी है। मल्ली भगवती को 1 पैर में केवल ज्ञान हो गए। ऐसे कर्म काटे, पहले भाव में काटे हो गए, पहले भाव में कर्म काटे हो गए, तभी तो मोक्ष गई मल्ली भगवती। भगवान को 12.5 वर्ष पर लगे। हमारे पास बैठी वीतराग साधिका निशा जी कितने कर्म काट रही है। सबसे पहले मोक्ष ही जाएगी, महाविद्य में जाते ही मोक्ष चली जाएगी। ये मेरा मन कहता है। कितने कर्म काट रही है बेचारी बच्ची, कितनी साधना दे रही है, अंतःकरण से न मनाता। सारे भारत क्षेत्र में कहाँ महाविद्य, कहाँ भरत, कहाँ चारों शासन देव, कितनी कृपा है। और फिर भी हम साधना ना करें तो हमारा सौभाग्य नहीं है। पर साधना करो, इसको और कुछ नहीं चाहिए, तुम साधना करो। हमने संसार के माध्यम से, कर्मों के माध्यम सिद्धशिला पहुंचना है,
कितनी बार भाव आता है, वो दिन धन्य होगा जब मैं मोह कर्म क्षय करूँगा। आता है भाव, आता है कि मोह कर्म क्षय करूँगा, आता है, पक्का आता है? नहीं आता, थोड़ा थोड़ा आता है, ज़्यादा नहीं आता। पक्का कि मोह कर्म को क्षय करना। किसके साथ मोह ज़्यादा है? इस पिंड के साथ, तो इसको तो कम करो, पिंड का मोह कम करो। फिर पिंड के बाद तुम्हारा बेटा, तुम्हारा धन, तुम्हारे हीरे जवाहरात, तुम्हारे कोठी बंगला, सब धीरे 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 आता है। मोह से स्वयं को मुक्त करने के लिए तुम कितना श्रम करते हो। देखो, वीतरागी को नमन करते हो और अपने मोह का विस्तार करते हो, तो क्या हुआ? 24 घंटे में मोह से मुक्त करने के लिए कितना यत्न किया, 24 घंटे में मोह का कितना विस्तार कर रहे हो। ये जानकर मोह प्रबल शत्रु, ये जानते हैं हम कि मोह प्रबल शत्रु है, पर फिर भी हम मोह करते हैं। एक बार पूरा जीवन झांक कर देखो, मोह का कितना विस्तार किया और मोह से स्वयं को मुक्त करने के लिए कितना सबसे अधिक मोह तुम्हें किससे है? वर्तमान निवास स्थान से है, यानी देह से है। देह की इच्छाओं की पूर्ति के लिए कामना है, वासना है, मुझे ये चाहिए, मुझे घर चाहिए, बंगला चाहिए, ये सब देह से जुड़ी हुई चीज़ें हैं। स्वीकार करो, मैंने मोह का विस्तार किया, मैंने अपने व मुक्ति के मध्य का फासला बढ़ाया है। अब कितने भाव बाकी हैं, अनुमान लगाओ। आलोचना में अपने जीवन का दृश्य दिखाया। परमात्मा ने स्वयं से प्रश्न करो, अब मुक्त होने के लिए मुझे कितना समय लगेगा, कितना समय लगेगा? 1 भाव, 2 भाव, 3, 5, 7, 9, 15, 22, 50, कितना? 100, 250, 500, कितने भाव लगेंगे? कितने भाव लगेंगे? क्या पता कितने भाव लगेंगे। और यदि आपने प्रतिक्रमण करना शुरू कर दिया, जो भूले हो गई उसका प्रतिक्रमण कर लो। प्रतिक्रमण कब होगा? जब भूल को स्वीकार कर। यदि भूल स्वीकार कर लोगे तो बाल्यावस्था में हमने कैसे भूलें की, बचपन, जवानी, बुढ़ापा, कैसे कैसे साधना के मन का मौन कर, जीव को महत्व देकर यात्रा की आगे बढ़ा जा सकता है। अब संकल्प करो। देह का मोह जो पड़ा है, सबसे बड़ी भूल है कि देह को अपने माना। धर्म के स्वरूप को जानकर प्रतिक्रमण करके, प्रायश्चित करके अपने आप को सिद्ध करना। भूलों को पता पड़ गया, उन भूलों से या कर्मों से मुक्त होने के लिए, तीव्र गति से कर्म क्षय करने के लिए निज को निज में स्थित कर लो। क्या? एक ही बात भगवान कहते, कितने कर्म भारी से भारी हो, जड़ जीव का भेद कर करके निज को निज में स्थित कर लो, सारे कर्म कर जाएंगे। सबसे बड़ा तप, कठिन तप क्या है? सबसे बड़ा तप और कठिन तप क्या है? अपने आप में आ जाना। कर्म कैसे बंधे ये देखा, कर्म कैसे क्षय करते ये विधि सीख ली। मोह के अंतर्गत कैसे सरलता से कर्म बांधे, मोह के रहते कर्म क्षय कितने बन गए। अब धर्म में जीवन जीने नहीं जियोगे, कितने कर्म बन जाएंगे। यात्रा सीमित करनी है। यात्रा कैसे सीमित होगी आपकी? जो स्वरूप में ठहरना जिसने प्रारंभ कर दिया, स्वरूप में, आकार में, निराकार में ठहरना शुरू कर दिया, या कर रहा है या करेगा। स्वरूप में ठहरना शुरू कर दिया या कर रहा है या करेगा, उसकी यात्रा सीमित हो जाएगी। अपने में ठहरना, स्वरूप में ठहरना, स्वरूप का मतलब समझते हो, इस आकार में निराकार, उनके भाव असंख्य से संख्यात हो जाएंगे, गिनती के भाव रह जाएंगे। यदि स्वरूप को गौण कर दिया, स्वरूप को छोड़ दिया, जड़ में आ गए, देह में आ गए, संसार में आ गए, बातचीत में करने आ गए, उसके भाव संख्यात से असंख्यात, फिर रुकेगी नहीं पर। अब संकल्प करो। क्या संकल्प करना है? आज भगवान ने संकल्प कराया, मैं समकत और मिथ्यात्व के जंग को लड़ूंगा, मैं शून्य में जीऊंगा, ऐसा जीऊं बंध को नहीं बांधूंगा, क्षय की धारा को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा, क्षय की धारा को आगे बढ़ाता चला जाऊंगा। ध्यान करेंगे, आंखें बंद, मन वचन काया शांत, शरीर शांत, विचार शांत, सृष्टि शांत, वातावरण शांत, हर दिशा हर किनारा शांत शांत शांत। सिर के सिरे से पांव के अंगूठे तक
अपने भीतर शुद्ध चेतना का एहसास कीजिए। तुम मात्र 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 आत्मा हो। इस आकार में निराकार आत्मा, शुद्ध आत्मा, संपन्न आत्मा, परिपूर्ण आत्मा, दो तत्व जुदा जुदा है। अपने भीतर गहन मौन और शांति का अनुभव करिए। अपने भीतर मंगल का भाव लाएं। प्राणी मात्र के लिए मंगल की कामना कीजिए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। चित्त हमारा शुद्ध हो, सद्गुण से भर जाए। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहरा। सेवा करुणा प्यार ही मन मानस लहराए। सबका भला हो, सबका मंगल हो, सबका शुभ हो। इसी में एक लंबा गहरा सांस लें। अरिहंत परमात्मा के चरणों में अनंत कृतज्ञता ज्ञापित करें। एक और लंबा गहरा सांस। अरिहंत परमात्मा के चरणों में नमन और वंदन। दोनों हाथों को आंखों पे ले जाएं। हल्का सा स्पर्श, धीरे से आंखें खोल सकते हैं। नमो अरिहंतानंग, नमो सिद्धानंग, नमो आयर्यानंग, नमो वज्रायनंग, नमो लोये सब साहुनंग, धम्म मंगल मुखिठम अहिंसा संयमो तमो देवा वित्तंग नमं संति जस धम्म श्याम। श्री चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहु मंगलम, केवली पाणत्तो धम्मो मंगलम। चत्तारी लोगोत्तम, अरहंता लोगोत्तम, सिद्धा लोगोत्तम, साहु लोगोत्तम, केवली पाणत्तो धम्मो लोगोत्तम। चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहन्ते शरणं पवज्जामि, सिद्धे शरणं पवज्जामि, साहु शरणं पवज्जामि, केवली पाणत्तं धम्मं शरणं पवज्जामि। चारे शरण दुख हरण जगत में, और न शरणा कोई होगा। जो भव्य प्राणी करे आराधन, उसका अजर अमर पद होगा। उसका सदा ही मंगल हो। Program sponsored by Pradeep Vinita Jain, Ishan Jain, Shreya, Vikram Gambhir, New Delhi.